इंद्री में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद किया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर कई समस्याओं का समाधान हुआ। अलग अलग विभाग के अधिकारी भी इस जन संवाद में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा की तीसरी विधानसभा इंद्री में संवाद किया है। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ है। चंडीगढ़ के विषय चंडीगढ़ भेजेंगे और दिल्ली के विषय साथ लेकर जाऊंगा और पब्लिक के काम करेंगे। 25 जून को केंद्र संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस पर मनोहर लाल ने कहा कि संविधान की हत्या का मामला इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस बोलती है, उसी संविधान की हत्या 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर की थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नसबंदी करवा दी जाए। संविधान में कहीं नहीं लिखा था मीडिया की आजादी को छीन लिया जाए, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया जाए। संविधान में कहीं नहीं लिखा था लोगों के बाल कटवा दिए जाएं। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान को रौंदा कुचला था, उसकी हत्या की गई। इसलिए हमने फैसला किया कि हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। वहीं 10% के सीआईए, और बीएसएफ के पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलने पर उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक अच्छी और सफल योजना है। युवा आर्मी में जाकर अपने आप को ट्रेन करके एक अच्छे सैनिक और एक अच्छे नागरिक बनने का सिस्टम है। जो अच्छे सैनिक आगे बढ़ सकते हैं, उनमें से 25% अग्निवीरों को लिया जाएगा। कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, कुछ कारपोरेट में जाएंगे और कुछ पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे। वहीं हमने तो ये ऐलान कर रखा है कि अगर किसी अग्निवीर को नौकरी नहीं मिलती तो हरियाणा उसको नौकरी देगा बिना एग्जाम के। वहीं उन्होंने पूरे प्रदेश में भर्ती रोको गैंग की शव यात्रा पर बोलते हुए कहा कि ये तो मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के लोग युवकों के साथ भद्दा मजाक करते हैं। हम लाखों बच्चों के टेस्ट लेते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं, पर छोटी सी बात के कारण कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि भर्ती को रोक दिया जाए। युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जाता है। सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, पर वो युवाओं के भविष्य के बारे में ख्याल नहीं करते हैं। पर अब युवा समझ चुके हैं कि भाजपा हरियाणा सरकार बहुत नौकरियां दे रही है। हमने कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा अपने 10 साल के कार्यकाल में नौकरियां दी हैं। अब इस महीने कई भर्तियों के रिजल्ट आएंगे। हमारी 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां हो जाएंगी। वहीं बीएसपी और इनेलो के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने व्यवहार से चुनाव में आने का अधिकार होता है। ये 2 पार्टियों का गठबंधन है, ये उनका मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। वहीं सरपंचों के लिए अब 5 लाख से ज्यादा 21 लाख रुपए के काम मिलने पर मनोहर लाल ने कहा कि सरपंचों की मांग पहले भी थी और अब भी है। गाँव के विकास की जो गति होनी चाहिए थी, वो गाँव के विकास की गति नहीं है। हमारे पास बजट भी पूरा था, हमने गांव में बजट भेजा भी सही। तकनीकी चीजों में ये विषय फंस गया। मैं इस फैसले से संतुष्ट हूं और सबसे बड़ी बात गांव का विकास है। गांव का विकास ना रुके, इसलिए सरकार को जो करना है वो सरकार करेगी। वहीं मोहनलाल बड़ोड़ी को प्रदेशाध्यक्ष बनने पर उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि अफसरशाही और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है और विपक्ष आएगा ही नहीं और हमारे कैंडिडेट की जीत होगी। बहरहाल देखना ये होगा कि मनोहर लाल के बयानों के बाद हरियाणा की सियासत में क्या फेरबदल होता है। लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर विधानसभा में एक बार जाना हो जाए, इस नाते से आज ये मेरी तीसरी विधानसभा इंद्री के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ जो एक संवाद है और उसमें लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं और कुछ समस्याओं का तो हाथों हाथ हल हुआ है। कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े विषय उनको दे दिए हैं। चंडीगढ़ के विषय हमने इकट्ठे करके चंडीगढ़ भिजवाने की बात की है और दिल्ली के जो विभागों के अन्य विषय हालांकि ज़्यादा नहीं होते हैं, दिल्ली के तो ट्रांसफर आदि के कुछ विषय रहते हैं, वो हम अपने साथ ले जा करके ऐसे लोगों के काम कराएंगे। सबको जितना समय लगता है उतना बताया जाता है कि भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, क्योंकि किस प्रकार की वो समस्या कठिनाई है उस हिसाब से उनका समय उनको बता दिया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाएगा केंद्र, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संविधान की हत्या का मामला हम लोग देखते हैं तो इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस इस प्रकार से ऊंचा एड़ियाँ उठा के बोलती है, वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने ही संविधान की हत्या 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को। उस दिन उनकी हत्या, संविधान की हत्या की गई थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी सरकार को 5 साल के बजाय 6 साल चलाया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि मीडिया की सारी जो पावर है, सब जो उनकी जो आज़ादी है बोलने की, उसको छीन लिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि आपके विपक्षी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी बालक के, नौजवान के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो उसको उठा के काट दिया जाएगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नौजवान जो बिल्कुल 18 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के लोग भी जो हैं उनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी। संविधान इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करता है, जबकि उस समय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संविधान को रौंदा, कुचला,
मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। CISF और BSF में 10% का आरक्षण रहेगा जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए। अग्निवीर योजना एक बहुत अच्छी और सफल योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है। वो एक प्रकार का आर्मी के अंदर जा करके अपने आप को ट्रेंड करके एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक, अच्छे सैनिक के नाते से तैयार करने का एक सिस्टम है। आखिर जो लोग अच्छे सैनिक बन कर के आगे बढ़ सकते हैं 25% वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। जिन लोगों को योग्यता अपनी बढ़ा करके और समाज में आके सोशल सेक्टर में आकर के काम करना होगा वहाँ जाएंगे। कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे और कुछ लोग पैरामिलिट्री में भी, जैसा रिजर्वेशन बताया गया 10% CRPF में, अन्य कई संस्थानों ने 10% की आरक्षण देने की बात कही है। हमने तो हरियाणा में ये भी घोषणा की है कि इसके बाद भी कोई भी अग्निवीर नौजवान बचता है जिसको काम नहीं मिलता, उसको नौकरी की, उसको यानी गारंटी, काम की गारंटी दी जाएगी। उसको आते ही बिना किसी परीक्षा के और बिना किसी इंटरव्यू के उसको नौकरी में नेल्लोर BSP का गठबंधन हो गया सर। को गैंग की शव यात्रा निकाली जा रही है सर। ये तो बहुत पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक प्रकार का युवकों के साथ बद्दा मजाक करते हैं, हम लाखों लोगों को बुला करके उनको टेस्ट लेते हैं, CET टेस्ट लेते हैं, CET D का है, फिर C का है, उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, छोटी सी बात को लेकर के और कोई भी जा करके खड़ा हो जाता है कोर्ट्स के अंदर कि कैसे इस भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि भर्ती रोकने से युवाओं के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए शायद उनकी मंशा रहती होगी, लेकिन सरकार को बदनाम करते हुए युवाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि आज हमारे युवा समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ये नौकरियां खूब दे रही है। उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं और अभी ये समय, इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद तो जो उन्होंने 1,80,000 उन्होंने शायद 85,000 जो नौकरियां दी हैं कुल मिला के 10 साल में, हमारी वो 1.5 लाख से भी ऊपर होने वाली है। नेल्लोर BSP का गठबंधन हो गया। लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपने अपने व्यवहार से आगे चुनाव के समय आने का अधिकार होता है। उन दो पार्टियों ने गठबंधन किया है तो ये उनका अपना मामला है, उसमें हम कुछ नहीं सर। कर सकते। एक फैसला जिस पर आप अडिग थे 5 लाख रुपए सरपंचों के लिए, अब उसको 21 लाख कर दिया। देखिए, सरपंचों की मांग काफ़ी समय से चल रही थी, उस समय भी थी, आज भी है। और हमें भी ये ध्यान में आया है कि शायद कहीं काम की जो गति बननी चाहिए थी वो गांव के काम की गति बनी नहीं। हालांकि बजट में हमारा ख्याल था, हमने गांव में बजट भेजा भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल बातों में ये विषय फंसा है। तो उसके बाद फिर एक सरकार ने निर्णय लिया। हाँ, संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया। आखिर गाँव का काम ये महत्वपूर्ण विषय है। सरपंचों के साथ या पंचायत के सिस्टम के साथ ऐसा विषय नहीं है। गांव का काम न रुके, उसके लिए जो जो करना होगा वो सरकार करेगी। मोहनलाल बडोली को जिम्मेदारी दी। मैं उनको बधाई देता हूँ। राज्यसभा के लिए कह रहे हैं कि अफसरशाही हैवी होगी हरियाणा में, कल करनाल देख नहीं, ऐसा कोई अफसरशाही का विषय नहीं है। अफसरशाही और सरकार मिलकर काम करें। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? कोई विषय समझ नहीं आया। रेलवे लाइन जानी थी तो वो अभी DPR उसकी बन करके प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन बनेगी। सर के लिए लगातार विपक्ष नहीं, कोई बयानबाजी का अर्थ नहीं है। राज्यसभा की सीट के ऊपर जैसे नोटिफिकेशन होगा और हम अपनी पार्टी की ओर से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसमें क्योंकि बहुमत हमारे पास है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि राज्यसभा में शायद विपक्ष आएगा ही नहीं और हमारा जो कैंडिडेट है वो विपक्ष कह रहा है क्राइम का जनाजा निकल गया। धन्यवाद।